141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 ईस्वी में भारतीय नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था। वो किया गया था दोस्तों कलय मामणी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलय मामणी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन से पहले मैं बता दूं कि इसमें पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसमें बाएं से कुछ अंश कट सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ के उसे याद रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि कह रहा है कि कलाई मामणी का जो अन्य पुरस्कार है वो है दोस्तों वर्ष 2019 ईस्वी में संगीत अकादमी के द्वारा नृत्य कलानिधि शीर्षक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 ईस्वी। और उसके बाद में दोस्तों बात करें तो भरतनाट्यम के नर्तक हैं रुक्मिणी देवी अरुणेल। उसके बाद में दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम और उसके बाद में दोस्तों अलरमेल पल्ली इत्यादि। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक डैश नृत्यांगना है। दोस्तों गुलाबो सपेरा की बात करें तो ये राजस्थान की एक कालबेलिया नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया। और गुलाबो सपेरा जो कि राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना है और उन्हें ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कालबेलिया जो कि राजस्थान में एक सांप आकर्षक जनजाति है और उनकी नृत्य संस्कृति एक अभिन्न अंग है। दोस्तों गुलाबो सपेरा को प्राप्त जो पुरस्कार है उसमें है पद्मश्री 2016, उसके बाद में भारत गौरव अवार्ड 2021। और राजस्थान के जो अन्य लोक नृत्य हैं उसमें आ जाएगा दोस्तों भवाई चरी जो कि गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, जबकि उसके बाद में है चकरी जो कि कंजूर जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ड्रम और गाबरी जो कि भील जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 143 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी। दोस्तों इसको किए थे रोहिणी भाटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहिणी भाटे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है रोहिणी भाटे नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी 1947 ईस्वी से रहे हैं और इनके जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें है दोस्तों माझी नृत्य साधना जिसका आत्मकथा है, और वे अगला है दोस्तों अभिनय दर्पण। और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किया गया है वो है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1979 ईस्वी में। उसके बाद में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 ईस्वी, कालिदास सम्मान वर्ष 2001 ईस्वी, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2006 ईस्वी। और प्रसिद्ध कथक नर्तक की बात करें दोस्तों तो वे हैं शंभू महाराज, उसके बाद में सुंदर प्रसाद, और उसके बाद में दोस्तों मोहन राव कल्याणपुरम और बिरजू महाराज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 144 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है एक ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहिंते को 2005 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों बात करें कुमकुम मोहंती को तो उन्हें 2005 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2011 ईस्वी में, और ओडिशा संगीत नाटक अकादमी 1993 ईस्वी। उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994। उसके बाद में केलुचरण महापात्र, इलियाना सिटारिस्टी, कोलिना शक्ति, उसके बाद में सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्रा और मायाधर राउत, ये उड़ीसी के कुछ प्रतिपादक हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरोदी शौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। वह हैं दोस्तों सत्रिया नृत्य शैली की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्रिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है इनके द्वारा जो पुरस्कार अर्जित किया गया है वह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 ईस्वी। उसके बाद में विष्णु राभा पुरस्कार 2022। सत्रिया की उत्पत्ति जो है वो 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में ही हुई थी। दोस्तों गुरु जतिन गोस्वामी की बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकांत बोरा, उसके बाद में दोस्तों मणिक बारबयान और भवानंद बारबयान जो हैं वो इसके प्रतिपादक हैं। और इसके साथ में दोस्तों स्वर्गीय मोनी राम दत्ता, उसके बाद में मुख्तियार बरबयान, स्वर्गीय रोसेश्वर शौकियान बरबयान, ये सभी सत्रिया के कुछ प्रतिपादक हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, हेमा मालिनी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्म श्री। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है हेमा मालिनी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुरस्कार है वह है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें दिया गया है वर्ष 1973 ईस्वी में, जबकि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2000 ईस्वी में दिया गया और फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड 2019 ईस्वी में दिया गया। जबकि इसके बाद में पद्म श्री से नवाजा गया 2000 ईस्वी में और सपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिकल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स समापा के बिस्टा अवार्ड से इन्हें नवाजा गया 2006 ईस्वी में, जबकि NTR नेशनल पुरस्कार भी दिया गया है 2013 ईस्वी में। ये सभी पुरस्कार जो हैं वो हेमा मालिनी को प्राप्त है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 147 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है शर्मिला विश्वास जिन्हें कि वर्ष 1998 ईस्वी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? दोस्तों, शर्मिला विश्वास की बात करें तो वे ओडिसी नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिसी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है शर्मिला विश्वास जो कि ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, उनको ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर 1995 कोलकाता की स्थापना की और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किया गया है वह है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 ईस्वी और सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए उदय शंकर पुरस्कार 1998 ईस्वी, जबकि महरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2010 ईस्वी में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध जो है वो रहा है सारंगी वादन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारंगी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है उस्ताद सुल्तान खान जो है वो एक सारंगी वादक हैं जो कि सीकर घराने से संबंध रखते हैं और वह जाकिर हुसैन और बिल लासवेल के साथ में तबला बीट साइंस या इंडियन फ्यूजन ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। उनके द्वारा जो पुरस्कार अर्जित किया गया है उनमें है दोस्तों पद्म भूषण 2010 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी 1992 ईस्वी में और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट 1998 ईस्वी में मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 149 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिल करके एक कंसेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? वे किए थे दोस्तों शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं, उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं और ब्रिजभूषण काबरा जो कि गिटार वादक हैं उनके साथ मिलकर के एक एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 ईस्वी का निर्माण किया था और इनके द्वारा अर्थात पंडित शिव कुमार शर्मा के द्वारा जो पुरस्कार जीता गया है वह है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्म विभूषण 2001, कॉल ऑफ द वैली के लिए प्लेटिनम डिस्क, उसके बाद में पंडित चतुरलाल उत्कृष्टता पुरस्कार 2015 से नवाजा गया है। दोस्तों, इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स, अर्थात ईना पुरी के साथ 2002 में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 150 नंबर प्रश्न कह रहा है सात्रत्या नृत्य कला का असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था? वह किया गया था दोस्तों महापुरुष शंकरदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है श्रीमंत शंकरदेव जो कि वैष्णव संत थे, उनके द्वारा असम में 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य की शुरुआत की गई और इसकी विशेषताएं हैं कि दो श्रेणियां दोस्तों पौरा शिवक्त भंगी और सत्री भंगी। ये मठों में केवल भोकोत्र या पुरुष शिक्षाओं या भिक्षाओं के द्वारा और पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा मंच पर माटी अखाड़ा मूल नृत्य इक्का व्यायाम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो महापुरुष शंकरदेव जो है वो एक नए प्रकार के संगीत अर्थात बोर गीत, उसके बाद में नाटक प्रदर्शन अंकिया नाट भावना, उसके बाद में नृत्य है दोस्तों सत्रिया और साहित्यिक भाषा है ब्रजावली, इसकी भी खोज की थी। दोस्तों
एकसरण एकसरण धर्म अर्थात भगवती धार्मिक आंदोलन की भी स्थापना की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 151 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी हैं। दोस्तों टी बाला सरस्वती की बात करें तो वे एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ ही एक अभिनेत्री भी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है तंजौर बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती या तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया गया है या प्राप्त किया गया है वो है दोस्तों पद्म भूषण वर्ष 1957 ईस्वी। उसके बाद में दोस्तों पद्म विभूषण 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 और संगीत काला सीखमणि पुरस्कार 1981 ईस्वी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है गलत युग्म की पहचान करिए। नीचे 4 ऑप्शनों में से जो गलत युग्म है दोस्तों वो है उस्ताद बिलायत खान जो कि सरोदवादक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलन में नहीं है। इसके अलावा बाकी के 3 जो हैं वो बिल्कुल सही सुमेलन में है, अर्थात उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है, जबकि रवि शंकर सितार वादक हैं और मोगूबाई कुर्दिकर जो है वो गायन से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है उस्ताद लियाकत खान आफ्ताब सितार का सूरज और भारत सितार के सम्राट एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे और उन्होंने गायकी अंग बनाया। दोस्तों वह इमादात खानी ईटा घराने या बिलायत खानी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों सरोद वादक की बात करें तो ये सरोद वादक सौमिनी दत्ता, राजीव तराना और उसके बाद में श्यामल सिंह और ब्रिज नारायण इत्यादि हैं जो कि सरोद वादक हैं। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को 153 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना के पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? वे हैं दोस्तों पद्मजा रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मजा रेड्डी। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है गद्दाम पद्मजा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी प्रतिपादक हैं या भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है उसके प्रतिपादक हैं। उन्होंने काकतीयम भाग वाला कुचिपुड़ी शास्त्रीय दृश्य नृत्य का विकसित किया था और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किया गया है वह है दोस्तों काला रत्न 2006 ईस्वी में। उसके बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 और पद्म भूषण 2022, जबकि संगीत नाटक अकादमी की स्थापित की गई थी 1953 ईस्वी जिसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? दोस्तों बड़े गुलाम अली खान की बात करें तो ये पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किया गया है वह है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967, पद्म भूषण पुरस्कार 1962। और बड़े गुलाम अली खान साहब की बात करें तो ये वर्ष 1968 ईस्वी में बड़े गुलाम अली खान पर लेखबद्ध है दोस्तों हरिसधन दासगुप्ता के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 155 नंबर जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक कली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? वह दोस्तों लुइस लाइटफुट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुइस लाइटफुट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है लुइस लाइटफुट को लोकप्रिय रूप से वलथोल नारायण मेनन जो कि केरल के कला मंडलम के संस्थापक हैं उनके द्वारा कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता था। दोस्तों कथकली की बात करें तो ये पूर्व की गाथा गीत, उसके बाद में नवरस, ओपन ईयर थिएटर और अष्टपदी सोपान संगीत है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार किया और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कारक और निर्माण करने का श्रेय जो प्राप्त है वह है दोस्तों डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है भरतनाट्यम भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार
और निर्माण करने का श्रेय डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है। दोस्तों, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुई हैं वर्ष 1983 ईस्वी में, और इसके साथ साथ ही पद्म भूषण से 2003 ईस्वी में, पद्मश्री से 1981 ईस्वी में सम्मानित हुई हैं। उसके बाद में भरतनाट्यम जो कि अग्नि नृत्य है उसके 7 भाग हैं, और वे हैं दोस्तों अल्लारिपू जातीस्वरम, उसके बाद में दोस्तों शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली और थिल्लाना। इसके बाद में अन्य प्रतिपादक की बात करें तो इसका अन्य प्रतिपादक है दोस्तों रुक्मिणी देवी। इसके बाद में अलरमेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराबाई इत्यादि। वहीं बात करें तो चिंता रवि बालकृष्णा जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 157 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे। दोस्तों, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान की बात करें तो ये किराना घराना के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किराना घराना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में किराना घराना के संपादक थे या संस्थापक थे। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो ये मंद गति के रागों में निपुण था। उसके बाद में सरगम पंडित भीम सिंह जोशी और गंगूबाई हंगल थे। ग्वालियर घराना की बात करें दोस्तों तो ये नाथू खान और विष्णु पसुकर थे। दोस्तों, जबकि आगरा घराना की बात करें तो इसमें रंगीला घराना, ख्याल और ध्रुपद शैलियों का मिश्रण है, और इसके बाद में मोहसिन खान, उसके बाद में दोस्तों नियाजी और विजय किचलू इसके संस्थापक हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। वह दोस्तों भरतनाट्यम का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं और भरत नृत्य शैली के संस्थापक हैं। दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो इनके द्वारा जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है उसमें है पद्मश्री वर्ष 1981 ईस्वी में और पद्म भूषण वर्ष 2003 ईस्वी में, और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार ये प्राप्त किए हुए हैं 1983 ईस्वी में, जबकि निशा गांधी पुरस्कारम से इन्हें सम्मानित किया गया है 2015 ईस्वी, और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 1990-91 में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल किस डैश नर्तकी हैं। दोस्तों, सुधा चंद्रन की बात करें तो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है सुधा चंद्रन जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से 1985 ईस्वी में सम्मानित हुई हैं, और मयूरी की बात करें तो मयूरी 1985 के लिए ही नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड भी जीती हुई हैं। इसके बाद में भरतनाट्यम से जुड़ी अन्य हस्तियों की बात करें तो उसमें है रुक्मिणी देवी, मलबिका साराबाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सविता शास्त्री। उसके बाद में बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है 160 नंबर क्वेश्चन, और 160 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्व पुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी, और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। दोस्तों, यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में भी काम करती हैं। वे हैं दोस्तों मृणाली साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम और कथकली से संबंध रखती हैं, उन्हें पद्म भूषण से वर्ष 1992, पद्मश्री से 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। इसके बाद में वह निशा गांधी पुरस्कारम से 2013 ईस्वी में केरल के द्वारा सम्मानित की गई पहली प्राप्तकर्ता है, और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद गुजरात में मृणाली साराभाई और विक्रम साराभाई जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, उनके द्वारा स्थापित कला प्रदर्शन का एक स्कूल भी है। उसके बाद में विद्या गौरी अडकर जो हैं वो कथक से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 161 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पंडवानी संगीत की प्रमुख कलाकार तीजनबाई ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार को जीता था। वह जीता था दोस्तों वर्ष 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 2019। और इसमें पुरस्कार को देखें तो दोस्तों इसमें पुरस्कार है पद्मश्री वर्ष 1988 ईस्वी, पद्म भूषण 2003, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995। इसके बाद बात करें तो पांडवनी एक लोक गायन शैली है जिसमें कि महाकाव्य भारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। दोस्तों, लोक रंगमंच का
लोक रंगमंच का यह रूप जो है वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो झाड़ू राम देवंगन, उसके बाद में रितु वर्मा, शांतिबाई चेलक और उषा बारेल पांडवानी से संबंधित कुछ अन्य कलाकार भी हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनौल खान ने किस घराने की स्थापना की थी। दोस्तों इनके द्वारा पटियाला घराना का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटियाला घराना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है मल्लिका पुखराज, गौहर जान, गुलाम अली, ये सभी पटियाला घराने से संबंधित है। और जबकि ग्वालियर घराना की बात करें तो इससे संबंधित है गुलाम हसन सग्गन, उसके बाद में वसुंधरा कुमकली, उसके बाद में दोस्तों नारायण राव बोदास, उसके बाद में दोस्तों सुनंदा पटनायक। और आगरा घराने की बात करें तो आगरा घराने से संबंध रखने वाले हैं दोस्तों याकूब हुसैन खान, उसके बाद में यूसुफ हुसैन खान, खुर्शीद हुसैन खान, समीम अहमद खान, उसके बाद में गुलाम रसूल खान। वहीं भिंडी बाजार घराना से संबंध रखने वाले हैं पंडित शिव कुमार शुक्ला, रमेश नडकर्णी, उसके बाद में टीडी जानोरीकर, उसके बाद में तानसेन ग्वालियर घराने के थे। तानसेन जो है वो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। इसके बाद में 163 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों भजन सोपोरी की बात करें तो ये संबंध रखता है संतूर से। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतूर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी और 2004 ईस्वी में पद्मश्री बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार 2009 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। वहीं प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें तो उसमें है दोस्तों उल्हास बापट, उसके बाद में तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा। और सरोद वादक की बात की जाए तो सरोद वादक हैं दोस्तों वजाहत खान, अर्णव चक्रवर्ती, राजीव चक्रवर्ती, प्रत्यूष बनर्जी, आयुष मोहन। जबकि शहनाई वादक की बात करें तो शहनाई वादक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों अनंत लाल, बिस्मिल्ला खां, एस बलेस, अली अहमद, हुसैन खान, रघुनाथ प्रसन्ना इत्यादि। जबकि सितार वादक हैं दोस्तों पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी और अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद में उस्ताद रईस खान इत्यादि। ये सब जो है दोस्तों वो संतूर वादक हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को 164 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है वायलिन गुणी एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। वह है दोस्तों कर्नाटक संगीत के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक संगीत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है पद्मश्री वर्ष 1988 ईस्वी, पद्म भूषण 2001 ईस्वी, उसके बाद में मानवीयम मिलेनियम पुरस्कार केरल 2001 ईस्वी। और लोकप्रिय वायलिन वादक की बात करें तो लोकप्रिय वायलिन वादक हैं दोस्तों अभिजीत PS नायर, उसके बाद में अम्बिश सुब्रमण्यम, अरोल करेली, उसके बाद में अवनीश्वरम SR वीनू, बी शशि कुमार और रागिनी शंकर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 165 नंबर प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक सेवा के लिए रीमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। दोस्तों प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है जो कि रीमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनका नाम है दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है MS सुब्बुलक्ष्मी ये पद्म भूषण 1954 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 ईस्वी में, संगीत कलानिधि 1968 ईस्वी में, रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है उन्हें प्राप्त हुआ है 1974 ईस्वी में। उसके बाद में पद्म भूषण 1975, कालिदास सम्मान 1988 और 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित हुई हैं। इसके बाद में बात करें तो जाकिर हुसैन जो है वो पद्म श्री से 1988 ईस्वी में सम्मानित हुए हैं, जबकि पद्म भूषण से 2002 ईस्वी में सम्मानित हुए हैं। जबकि भीमसेन जोशी की बात करें तो ये पद्म श्री से 1972 में और पद्म भूषण से 1985, जबकि पद्म विभूषण से 1999 और भारत रत्न से 2009 ईस्वी में सम्मानित हुए हैं। जबकि बिस्मिल्ला खां की बात करें तो बिस्मिल्ला खां भी पद्म श्री से 1961, पद्म भूषण से 1968 और पद्म विभूषण से 1980 और भारत रत्न से 2001 ईस्वी में सम्मानित हुए हैं।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा अप्पा जलवांगकर या जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों एक प्रसिद्ध संगीतकार है जिनका नाम है अप्पा जलगांवकर और वो हारमोनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हारमोनियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है हारमोनियम अप्पा जलगांवकर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2000 ईस्वी में सम्मानित हुए हैं। जबकि प्रसिद्ध हारमोनियम वादक की बात करें तो वह है दोस्तों महमूद धौलपुरी और आर के बीजापुरी। उसके बाद में सुधीर नायक, तुलसीदास बोरकर। दोस्तों इसे रीड ऑर्गन, फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 167 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये सेनिया घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेनिया घराना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है सेनिया घराना जिसके संस्थापक है दोस्तों बिलास खान और नौबत खान। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित हुए हैं 1984 ईस्वी और कोणार्क सम्मान 1992, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी, गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22 और सत्य शरण की आधिकारिक जीवनी यही है दोस्तों ब्रीथ ऑफ गोल्ड 2019 ईस्वी। इनके अन्य प्रसिद्ध जो बात करें तो अन्य प्रसिद्ध बांसुरी वादक में रहे हैं रोनू मजूमदार, उसके बाद में प्रवीण गोडखिंडी, उसके बाद में रघुनाथ सेठ। और अन्य घराने की बात करें दोस्तों तो अन्य घरानों के संस्थापक है ग्वालियर का नंथन खान, उसके बाद में आगरा घराने का है दोस्तों हाजी सुजान खान, जबकि लखनऊ घराने के हैं बिंदादीन महाराज और बनारस घराने के हैं पंडित राम सहाय, जबकि जयपुर घराने के हैं उस्ताद अल्लादिया खान। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामाक पलामा की रचना की है। दोस्तों भामा कलापम की जो रचना करने वाले हैं वह है दोस्तों सिद्धेंद्र योगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धेंद्र योगी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है सिद्धेंद्र योगी दोस्तों प्रसिद्ध कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। ये कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये नर्तक राजा राधा और कौशल्या रेड्डी। इसके बाद में बात करें तो भामा कलापम जो है वो भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी है, जो कि सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य की बात करें और नाटक की बात करें तो वह दोस्तों कथकली जो कि ऋषि भरत के द्वारा है। उसके बाद में भरतनाट्यम कथक जो कि जानकी प्रसाद का, और मणिपुरी कुचिपुड़ी और ओडिसी है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 169 नंबर जो कि कह रहा है, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुदुम्बनी लाखिया एक डैश नृत्यांगना है। दोस्तों कुमुदिनी लाखिया की बात करें तो ये एक कथक की नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कथक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कुमुदिनी लाखिया जो कि कथक उत्तर प्रदेश का है उससे संबंधित है और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुरस्कार को पाया गया है वह पुरस्कार है पद्मश्री 1987 ईस्वी, पद्म भूषण 2010, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 1982 ईस्वी में, जबकि कालिदास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है 2002-3 ईस्वी में। दोस्तों भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और कथकली केरल का, जबकि कुचिपुड़ी है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 170 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, उस्ताद बंदू खान और संतोष मिश्र किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। दोस्तों उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्र की बात करें तो ये सारंगी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारंगी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, प्रसिद्ध सारंगी वादक है दोस्तों सुल्तान खान जिन्हें कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2010 ईस्वी में। उसके बाद में राम नारायण जिन्हें कि पद्म श्री मिला हुआ है 1976 ईस्वी में और पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं 1991 ईस्वी, और इसके साथ साथ ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए हैं 2005 ईस्वी में। इसके बाद में सारंगी वादक में ही और एक प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है सबरी खान, जिनको कि पद्म भूषण 2006 ईस्वी में मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 1986 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 171 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव
पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों सत्यदेव पवार की बात करें तो ये वायलिन वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन, अर्थात ये वायलिन यंत्र से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि अन्य वायलिन वादक की बात करें तो उसमें है दोस्तों लालगुडी जयरामन, जिन्हें कि पद्म श्री से 1963 ईस्वी में सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से 1994 ईस्वी में, जबकि संगीत नाटक अकादमी से 2010 ईस्वी में सम्मानित किया गया है लालगुडी जयरामन को। इसके बाद में अगले वायलिन वादक हैं दोस्तों, उनका नाम है एल सुब्रमण्यम, जिन्हें कि पद्म श्री प्राप्त हुआ है 1998 ईस्वी में और पद्म भूषण 2001 ईस्वी, जबकि बाला भास्कर MS गोपाल कृष्णन की बात करें तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 1975 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1982 ईस्वी, जबकि पद्म भूषण इन्हें प्राप्त हुआ है 2012 ईस्वी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है 172 नंबर, जो कि कह रहा है कि डैश सरकार के द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डेस पॉम्प्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया है। वो किया गया है दोस्तों फ्रेंच सरकार के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फ्रेंच। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मल्लिका साराभाई, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं, उन्हें पद्म भूषण से 2010 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। और एक किताब है दोस्तों, उनका नाम है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, और दर्पण नृत्य अकादमी की ये संस्थापक भी रही हैं, अर्थात दर्पण नृत्य अकादमी के संस्थापक हैं दोस्तों बात करें तो मल्लिका साराभाई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 173 नंबर प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है साबरी ब्रदर्स, उसके बाद में अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? दोस्तों ये है दोस्तों कव्वाली गायक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कव्वाली गायक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नुसरत फतेह अली खान, जो कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रदर्शन के गौरव के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें। उसके बाद में भारतीय लोक संगीत की बात करें तो भारतीय लोक संगीत भवगीर थे और कर्नाटक और महाराष्ट्र, उसके बाद में भंगड़ा और गिद्धा पंजाब की है, जबकि लवड़ी महाराष्ट्र का है। उसके बाद में अल्लाह है मध्य प्रदेश का, तथा पनिहारी पखिंदा और मांडा है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है 174 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें कि पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? वह थी दोस्तों सुरबहार का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरबहार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अन्नपूर्णा देवी को प्राप्त पुरस्कार है दोस्तों पद्म भूषण 1977 ईस्वी में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 ईस्वी में, जबकि सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक की बात करें तो उसमें है दोस्तों इमदाद खां, उसके बाद में मुश्ताक अली खां और सज्जाद हुसैन इत्यादि हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक की बात करते हुए थे निखिल बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निखिल बनर्जी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है निखिल बनर्जी, जो कि मौहर घराने से संबंध रखते थे और उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार था पद्मश्री 1968 ईस्वी में, पद्म भूषण 1987 ईस्वी, जबकि हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं बांसुरी वादक थे और जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक थे। उसके बाद में संगीत सुदर्शन में कहा गया है कि सितार का आविष्कार 18वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की है? दोस्तों जिसे कि बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य अर्थात क्रिएटिव डांस का नाम दे दिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदय शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय शंकर। उदय शंकर को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करें तो इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार और सम्मान है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि रचनात्मक नृत्य के लिए वर्ष 1960 ईस्वी में, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1962 ईस्वी, पद्म विभूषण 1971 और उसके बाद में देसी कोतमा विश्व भारती विश्वविद्यालय 1975 ईस्वी में। दोस्तों शशधर आचार्य की बात करें तो ये छऊ नृत्य से संबंधित है, जबकि पंडित बिरजू महाराज हैं कथक नृत्य से संबंधित, और कुंवर अमर की बात करें तो ये समकालीन नर्तक हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें 177 नंबर क्वेश्चन। तो 177 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार TH विनायक राम
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों टी.एच. विनायक राम की बात करें तो ये घट्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट्टम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है थेटाकुट्टी, थेटाकुट्टी हरिहर विनायक को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान है। वह दोस्तों पद्मश्री 2002 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2012 ईस्वी, पद्म भूषण 2014 ईस्वी और डॉक्टर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है 2016 ईस्वी में। जबकि प्रसिद्ध घट्टम के कलाकार रहे हैं दोस्तों गिरिधर उडुप्पा, उसके बाद में के वेंकटराम, उसके बाद में दोस्तों पुदुकोट्टई, दक्षिण मूर्ति पिल्लई, उसके बाद में पलानी कृष्ण अय्यर, सुंदरम अय्यर, उसके बाद में बिलभद्री अय्यर और अगले हैं दोस्तों अलंगगुडी रामचंद्रन, उसके बाद में कोठंद रमा अय्यर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 178 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस से संबंधित है? दोस्तों लक्ष्मी प्रिया महापात्रा की बात करें तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिसी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ओडिसी नृत्यांगना है और उन्हें मंच पर गोटी पुआ जो कि ओडिशा का लोक नृत्य है उसको करने वाली पहली महिला और मंच पर ओडिसी प्रदर्शन करने वाली पहली नर्तक भी कहा जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक की बात करें तो उसमें है दोस्तों सोनल मानसिंह, उसके बाद में झेलम परांजपे, उसके बाद में मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, लीना सिटारिस्टी, उसके बाद में रीना मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, उसके बाद दोस्तों विजयनी सतपथी और माधवी मुग्दल, उसके बाद हरे कृष्ण बेहरा और संघमित्रा सिंह है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 179 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? दोस्तों तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्लाह रखा खां। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा भारतीय तबला वादक हैं और पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों इनके द्वारा जो प्राप्त पुरस्कार हैं उनमें है दोस्तों पद्मश्री 1977 ईस्वी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी, उसके बाद में बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष, उसके बाद में दोस्तों बांसुरी वादक की बात करें तो वह पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार जो कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2014 से सम्मानित हैं और इसके साथ साथ ही आदित्य विक्रम बिड़ला पुरस्कार 1999 से भी सम्मानित हैं। वहीं वीणा की बात करें तो वीणा से संबंधित जो व्यक्ति हैं वह हैं दोस्तों दोरेस्वामी अयंगर, जिन्हें कि पद्म विभूषण या पद्म भूषण से 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ही संगीत या संगीता कला निधि से 1984 ईस्वी, जबकि संगीता कला सिखमणि से 1994 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए वर्ष 2006 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों ओडिसी नृत्य के लिए ही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडिसी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है इलियाना सिटारिस्टी एक भारतीय ओडिसी और छऊ नृत्यांगना है और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह है दोस्तों 43वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996 ईस्वी, पद्मश्री 2006, डांस की कला के लिए डियोनाइड मसाइन इटली 1992 ईस्वी, उसके बाद में संस्कृति शिरोमणि 2006, ललित कला पुरस्कार 2007 और पंडित जसराज पुरस्कार 2009, जबकि प्राणनाथ पटनायक पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 181 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों टी.आर. महालिंगम की बात करें तो ये बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है बांसुरी से संबंधित है तिरुविदाई मधुरूर या तिरुविदाई मारुदूर रामास्वामी महालिंगम मालिनी बांसुरी पर नई फिंगरिंग तकनीक अर्थात पैरेट क्लॉच या क्रॉस फिंगरिंग स्टाइल की शुरुआत की है और इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार है पद्म भूषण 1986 ईस्वी और अन्य बांसुरी वादक की बात करें तो उसमें है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, उसके बाद में पन्ना लाल घोष, पारसनाथ, देवेंद्र मुर्देश्वर, तंजौर विश्वनाथन इत्यादि। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन
जो कि कह रहा है 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों 20वीं सदी के तानसेन के रूप में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है वो पटियाला घराना के हैं और उनके द्वारा जो प्राप्त पुरस्कार है वो है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 ईस्वी और संगीत नाटक अकादमी फेलो पुरस्कार 1967, जबकि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 1962 ईस्वी में। वहीं इसके बाद बात करें तो उस्ताद अब्दुल करीम खान जो कि शास्त्रीय संगीत के कैराना घराने के संस्थापक हैं। उसके बाद में उस्ताद फैयाज खान जो कि आगरा घराने के प्रतिपादक हैं और उस्ताद आमिर खान की बात करें तो ये उस्ताद आमिर खान है दोस्तों शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक। इसके बाद में 183 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारत के कौन से नर्तक थे। दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो भारत के कथक नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कथक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कथक जो कि लखनऊ घराना का है उसमें प्रसिद्ध पुरस्कार है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी और पद्म भूषण 1986। उसके बाद में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार 1986, कालिदास सम्मान 1987, दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 ईस्वी और अन्य कथक नर्तक की बात करें तो उसमें है दोस्तों शंभू महाराज, सुंदर प्रसाद, उसके बाद में मोहन राव कल्याणपुरकम, उसके बाद दमयंती जोशी और सितारा देवी, दोस्तों इसके बाद में रोशन कुमारी और रोहिणी भट्ट आदि शामिल हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो 184 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन अर्थात रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वो किया गया था रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो कि भरतनाट्यम की एक नर्तकी हैं और उनके द्वारा जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया गया है उसके बारे में बात करें तो वे उन्हें पद्म भूषण से 1956 ईस्वी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1957 और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से 1967 ईस्वी में। इसके बाद में कालिदास सम्मान से 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश के द्वारा, जबकि देसी को थामा के द्वारा दोस्तों 1972 ईस्वी में विश्व भारती विद्यालय के द्वारा, उसके बाद में प्राण मित्र 1968 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 185 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है भरतनाट्यम के पंडान नुलूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीनाक्षी पिल्ले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी पिल्ले। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए जो कि कह रहा है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। इसकी दो प्रमुख शैलियाँ हैं, एक है दोस्तों बुजुबुर नृत्य शैली जो कि बुजुबुर बी रमैया पिल्लई और उसके पूर्वज के द्वारा इसे विकसित किया गया, और उसके बाद में दोस्तों और दूसरा है मेलातुर नृत्य शैली जो कि गुरु मंडुगी दोरैराज के द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद में बात करें तो अनीता रत्नम जो कि नौ भरतनाट्यम है। उसके बाद में पद्म सुब्रमण्यम जो कि भारतीय नृत्यम है। उसके बाद दोस्तों मल्लिका साराभाई जो है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से या भरतनाट्यम नर्तक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली का प्रतिपादक है। दोस्तों मणिपुरी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकुमार सिंहजीत सिंह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राजकुमार सिंहजीत सिंह के द्वारा जो प्राप्त पुरस्कार और सम्मान है उसमें आएगा दोस्तों पद्मश्री 1986 ईस्वी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 इत्यादि। उसके बाद में कुमुदिनी लखिया की बात करें तो इसमें है कथक पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2010। एम.के. सरोजा की बात करें तो एम.के. सरोजा भरतनाट्यम पद्मश्री से 2011 ईस्वी से संबंधित है। या बात करें दोस्तों तो एम.के. सरोजा जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है और पद्मश्री से 2011 ईस्वी में पुरस्कृत हुई हैं। इसके साथ साथ में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1995 ईस्वी में और मकर ध्वज दरोगा जो है वो छऊ नृत्य और पद्मश्री से सम्मानित है 2011 ईस्वी में।
इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय डैश वादक हैं, अर्थात पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय कौन से वादक थे जिन्हें कि एकल संगीत अर्थात सोलो कंसर्ट वाद्य यंत्र के रूप में वाद्य यंत्र बजाने का या बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सारंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सारंगी वादक थे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है, प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं दोस्तों वनराज शास्त्री, उस्ताद सुल्तान खान, अब्दुल लतीफ़ खान। उसके बाद में घट्टम की बात करें तो टी.एच. विनायक राम, सुकन्या राम गोपाल। उसके बाद में त्रिपुनी थूरा, एन राधा कृष्णन। उसके बाद में मृदंगम की बात करें तो मृदंगम से संबंधित हैं टी.के. मूर्ति। उसके बाद में दंडामुड़ी राम मोहन राव और टी.बी. गोपाल कृष्णन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 188 नंबर क्वेश्चन, और 188 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, उस्ताद असद अली खां कुछ सक्रिय रुद्र बीणा वादकों में से एक थे और ध्रुपद की 4 विधाओं में से एक विधा के उस्ताद थे। वह कौन सा विधा था? वो था दोस्तों खंडार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है, उस्ताद असद अली खान रुद्र बीणा वादक हैं और ध्रुपद के 4 विद्यालयों में से एक खंडार विद्यालय के मास्टर हैं। उसके बाद में उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार की बात करें तो वो पुरस्कार है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में और पद्म भूषण 2008 ईस्वी में। जबकि ध्रुपद हिंदुस्तानी गायन संस्कृत की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय शैली है और ध्रुपद के 4 स्कूल हैं, वह है दोस्तों गौरी, गौहर, उसके बाद खंडार, नौहर और डागर। इसके बाद में अगला प्रश्न है 189 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, उसके बाद में सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? दोस्तों ये सभी जो हैं वो सारंगी वादक हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी वादक। जबकि अगला क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन को देखें तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो कि कह रहा है दोस्तों, सारंगी वादक संतूर की बात करें तो संतूर शिव कुमार शर्मा, उसके बाद में राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, उसके बाद में अभय सपोरी, भजन सपोरी, सतीश व्यास आदि हैं। और रुद्र बीणा की बात करें तो इसमें है दोस्तों असद अली खान, उसके बाद में बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर। जबकि इसके बाद में है ज्योति हेगड़े, उसके बाद में हिंदराज दिवेकर और सुबीर मिश्रा, उसके बाद में बिंदु माधव पाठक और वाजिद खान आदि शामिल हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अन्य कथक घराने जयपुर घराना से संबंधित है भानुजी महाराज और बनारस घराने से संबंधित है जानकी प्रसाद। जबकि रायगढ़ घराना से संबंधित है राजा चक्रधर सिंह और बिरजू महाराज की बात करें तो ये लखनऊ घराना से संबंधित है कथक से। जबकि रुक्मिणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये भरतनाट्यम की नर्तकी रही हैं और सितारा देवी है दोस्तों कथक क्वीन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयाना को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 ईस्वी का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो किया गया है दोस्तों सत्रिया के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, टंकेश्वर हजारिका बोरबाय सत्रिया नृत्य असम से जुड़ी हुई हैं और प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकियों की बात करें तो उसमें शामिल हैं गुरु जतिन गोस्वामी, उसके बाद में गुरु घनकांत बोरा, मणिक बरबयान, उसके बाद में भवानी बरबयान, स्वर्गीय मोनी राम दत्ता, उसके बाद में सारोदी सौकिया, इंदिरा पीपी बोरा और अनीता शर्मा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 192 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? दोस्तों वो थे शेख चिन्ना मौला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख चिन्ना मौला। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, प्रसिद्ध नाद स्वरम वादकों में शेख चिन्ना मौला, उसके बाद में नीरू स्वामी पिल्लई, उसके बाद राजा रत्नम पिल्लई आदि शामिल हैं। और भारत में प्रसिद्ध तबला वादक की बात करें तो उसमें है अल्लाह रखा खां, किशोर महाराज, उसके बाद में निखिल घोष और जाकिर हुसैन आदि शामिल हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? वो थी दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है रुक्मिणी देवी अरुणडेल वह एक भारतीय थियोसोफिस्ट या थियोसोफिस्ट नर्तकी और भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता थी और उन्हें पद्म भूषण 1956 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 ईस्वी और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1967 ईस्वी से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, 194 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों माधवी मुग्दल की बात करें तो इसका संबंध रहा है ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओडिसी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है माधवी मुग्दल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों उन्होंने संस्कृति पुरस्कार 1984, पद्मश्री 1990, उसके बाद में उड़ीसा राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996, फ्रांस सरकार के द्वारा ग्रांडे मेडेला या मेडेल डेला विले 1997 ईस्वी, उसके बाद में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों दिल्ली राज्य परिषद सम्मान 2002 और 2004 में नृत्य चूड़ामणि की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, 195 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? दोस्तों गुरु बिपिन सिंह की बात करें तो ये मणिपुरी के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है भारत में प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक हैं गुरु बिपिन सिंह। उसके बाद में झाबेरी बहनें नैना झाबेरी, रंजना झाबेरी और सुवर्णा झाबेरी। इसके साथ में दोस्तों दर्शन झाबेरी, ये झाबेरी बहनें हैं। उसके बाद में निर्मला मेहता और सबिता मेहता इत्यादि हैं दोस्तों मणिपुरी नर्तक। जबकि इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 196 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? दोस्तों अली अकबर खान का संबंध जो है वो सरोद वादन से था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है प्रसिद्ध सरोद अर्थात ल्यूट परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है, जो कि भारत में इसके वादक हैं अली अकबर खान, उसके बाद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, उसके बाद जरीन एस शर्मा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 197 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहले या पहली व्यक्ति थे या थी? वे थे दोस्तों उदय शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय शंकर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है उदय शंकर वे भारत में आधुनिक नृत्य के प्रणेता थे और उन्हें नाटक अकादमी फेलोशिप 1962 ईस्वी और पद्म विभूषण 1971 ईस्वी से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 198 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इनका संबंध जो है वो है सैक्सोफोन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैक्सोफोन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारत में प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं कादरी गोपाल नाथ, उसके बाद में मनोहरी सिंह, उसके बाद अल्लाह रखा रहमान, उसके बाद दोस्तों ब्रेंज गुंजाविल्स, अदनान सामी खान, जॉर्ज ब्रुक्स इत्यादि हैं। और दोस्तों सैक्सोफोन के बारे में बात करें तो सैक्सोफोन एक प्रकार का सिंगल रीड वुडविंग वाद्य यंत्र है जो कि शंक्वाकार आकार का होता है, जो कि आमतौर पर पीतल का बना होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, 199 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कमला नारायण को किस भारतीय नृत्य के लिए जाना जाता है? दोस्तों कमला नारायण की बात करें तो उन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक हैं कमला नारायण, उसके बाद में बाला सरस्वती, सीबी चंद्रशेखर, उसके बाद में लीला सैमसन। इसके बाद में दोस्तों मृणालिनी साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी, संजुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति आदि हैं। इसके बाद में 200 नंबर प्रश्न, और 200 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 ईस्वी का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? वह दिया गया दोस्तों भरतनाट्यम के लिए ही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है
राधा श्रीधर एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं जिन्होंने वर्ष 2018 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न है 201 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है पंडित कीसर महाराज का संबंध किस वाद्य से था। दोस्तों पंडित कीसर महाराज की बात करें तो इनका संबंध रहा है तबला से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तबला। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत में प्रसिद्ध तबला वादक हैं पंडित कीसर महाराज, जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुरुतु, उसके बाद में तलबनी सिंह, उसके बाद दोस्तों अनिंदो चटर्जी, रिम्पा शिवा, तन्मय बोस आदि। ये सब तबला जो है उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध ताल वाद्य है। इसके बाद में 202 नंबर प्रश्न को देखें तो 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। वे थी दोस्तों कथक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कालिदास सम्मान 2001 ईस्वी की प्राप्तकर्ता रोहिणी भाटी भारत के कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी और उनके पुरस्कार वर्ष 1977 ईस्वी में राज्य सरकार का महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, 1979 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1990 ईस्वी में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 203 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है डॉक्टर एन राजम किसके वादक के रूप में विख्यात हैं। दोस्तों एन राजम की बात करें तो ये वायलिन वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है भारत के लोकप्रिय वायलिन वादक हैं डॉक्टर एन राजन, उसके बाद में अभिजीत पी.एस. नायर, बी. शशि कुमार, उसके बाद हरिकुमार सिवन, उसके बाद दोस्तों एम्बर कन्ना, उसके बाद कला रामनाथ, सुनीता भुइया, उसके बाद में दोस्तों अक्काराई सुब्बुलक्ष्मी, उसके बाद विट्ठल राममूर्ति, रागनी शंकर, मनोज जॉर्ज, गगन चंद्र चटर्जी और संगीता शंका आदि शामिल हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 204 नंबर प्रश्न कह रहा है भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक या ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है। वह दोस्तों नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्तकी नटराज। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नर्तकी नटराज भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली परलैंगिक या ट्रांस महिला हैं। उन्हें वर्ष 2007 ईस्वी में तमिलनाडु सरकार का कलय मामणी पुरस्कार, 2009 ईस्वी में कृष्ण गण सभा से नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार और 2011 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2013 में मद्रास विश्वविद्यालय से बेट्री पुरस्कार, पेरियार बेनियामाई विश्वविद्यालय 2016 से दोस्तों मानद डायरेक्ट उत्कृष्ट श्रेणी 2017 में ICCR पैनलबद्ध नृत्य कलाकार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 205 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक की बात करें तो वह है अनुष्का शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुष्का शंकर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुष्का शंकर जो कि रवि शंकर की बेटी हैं, वे सितार वादक हैं और उस्ताद रहमान खान जो हैं वो पखावज वादक हैं, जबकि किशोर महाराज हैं दोस्तों तबला वादक और अली अहमद हुसैन है दोस्तों शहनाई वादक। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है तंजौर बाला सरस्वती किस भारतीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती की बात करें तो ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं और वर्ष 1981 ईस्वी में उन्हें द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से 1957 ईस्वी में और पद्म विभूषण से 1977 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद में 207 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी वर्ष 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है। वह बनी है दोस्तों अलारमेल वल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलारमेल वल्ली। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है अलारमेल वल्ली 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है। दोस्तों पुरस्कार 2002 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली के द्वारा और 2004 ईस्वी में भारत सरकार से पद्म भूषण और 2004 ईस्वी में फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला, जबकि 2012 ईस्वी में ब्रह्मगण सभा चेन्नई आदि से इन्हें नाट्य पद्म का भी सम्मान मिला। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन। इंद्राणी रहमान
इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? वे थी दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य से और ओडिसी नृत्य से, अर्थात ये दोनों से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और तो दोनों इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, उसके बाद में इंद्राणी रहमान जो है वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। दोस्तों इंद्राणी रहमान 1952 ईस्वी में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के परिचयात्मक संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहला महिला बनी थी।